भाई कब स्टार्ट होगी पीएसएल, ये बाबर आजम के फैंस का कहना है, क्योंकि बाबर आजम बिग बैश लीग में तो अब तक बड़ा इंपैक्ट छोड़ने में नाकाम रहे हैं। 4 इनिंग्स उनकी आ गई, सिर्फ 150 है और 3 छोटे स्कोर आ गए। और इसमें खास तौर पर अगर हम टॉम करन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देखें तो उसमें उन्होंने अब तक बाबर आजम ने 51 रन किए टॉम करन के खिलाफ, 60 गेंदों का सामना किया है, 3 मरतबा आउट हुए और 17 का एवरेज है टॉम करन के खिलाफ। और टॉम करन कोई बहुत शौरा आफाक खिलाड़ी नहीं है। और अब कंसर्न ये है कि बाबर आजम जो है वो कब रन्स करेंगे। फैंस भी इंतजार कर करके थक गए हैं। 150 आया, लेकिन अगेन 4 में से 150 आना काफी नहीं है, तो क्या पीएसएल में रन्स होंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट पीएसएल में भी बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे, उनको काफी गेम्स लग गए थे एक बड़ा स्कोर करने में, और वो उनका अच्छा पीएसएल 2025 का नहीं गया था। अब बाबर आजम के हवाले से रूमर्स भी हैं कि शायद लाहौर कलंदर में कहीं ना चले जाएं, हालांकि पेशावर जल्मी ने इन खबरों को डिनाई किया है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये मेरी समझ से बाहर है। अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि 1000 बंदा मशवरा दे रहा होगा बाबर आजम को, लेकिन बाबर को इसका सोल्यूशन तो निकालना है। अगर आपने उसने अपनी ब्रांड वैल्यू को वहीं पे रखना है जो पहले उसकी थी, अब और जाहिर है उसकी इतनी फैन फॉलोइंग, देखें एक बात समझें, बाबर आजम की इतनी फैन फॉलोइंग, उसका इतना जो एक कैलिबर है, वो उसकी एक बेहतरीन क्रिकेट की वजह से सेट हुआ था। उसके फैंस उसकी क्रिकेट को देख के सेट हुए थे। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये वाला ही सिलसिला रहा कि कुछ मैचेस में किया और बहुत सारों में ना किया, तो फिर होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता फैन बेस घटती चली जाएगी। और जाहिर है कि प्लेयर की जो फैन बेस होती है वो उस वक्त तक ज्यादा होती है जब तक आप रन्स करते हो, तो उसमें इजाफा होता चला जाता है, तो वो रुक जाएगी या कम हो जाएगी। अब ये डिक्लाइन ऐसे नहीं है, डिक्लाइन वर्स्ट हो रहा है वक्त के साथ। पहले क्या था कि पहले सिर्फ ये हो रहा था कि बीच बीच में क्रूशल मौकों पे आउट हो रहे थे जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। फिर ये फेज आया कि यार नॉर्मल कंडीशंस में रन्स कर रहे थे, मुश्किल में कहीं ना कहीं चैलेंज होते थे। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई टेस्ट क्रिकेट में कि वहां पे थोड़ा सा गेंद मसला करे तो आउट हो रहे थे। फिर वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल करने लगे, वहां पे बड़े स्कोर आना रुक गए। T20 में स्ट्रगल करना शुरू हो गए, वहां पे स्कोर आगे रुक गए। और अब तो इस तरह से हो गया कि थोड़ा सा भी स्पिनर का गेंद अच्छा हो जाए, थोड़ा सा भी गेंद सेम या स्विंग हो जाए, तो बाबर आजम आउट हो जाते हैं। यानी एक इजी विकेट जिसको कहते हैं, एक जैसे एक बिल्कुल एक नॉर्मल प्लेयर खेलता है कि बस थोड़ा सा मुश्किल आगे तो आउट हो गए। वो जो उनका कैलिबर था ना, कि बाबर आजम की एक प्राइज विकेट होती थी कि भाई इनको आउट करना है तो अच्छी बॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी टेक्निक, इनका टेम्परामेंट और गेम इतनी सॉलिड है कि इतने आराम से आपको रन नहीं देंगे। और वो सेफ क्रिकेट, रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के अच्छे खासे ठीक ठाक यानी डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ वो एक आपको बड़े रन करके दे देते थे। तो वो जो एंकर का रोल है बेसिकली, वो भी जिसके लिए उनको रखा गया बिग बैश लीग में, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं बारहा कह रहा हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ बाबर नहीं, बाबर समेत मेरा ख्याल है कि बाकी सब प्लेयर्स या तो बस दरमियानी परफॉर्मेंस दे रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किसी की नहीं आई। एक प्लेयर जिसने हर मैच में कहीं ना कहीं परफॉर्म किया है वो शादाब खान है, चाहे वो बैट से है चाहे वो बॉल से है। बाकी किसी का ठीक दिन है, किसी का बस दरमियाना दिन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई होता है ना कि नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही। हसन अली का भी मैं अगर लास्ट परफॉर्मेंस भी देखूं, हसन अली की बस ओके चल रही है, बस कभी ठीक है कभी बस दरमियानी है। शाहीन का भी कोई इतनी मजेदार परफॉर्मेंस अब तक हमें नहीं देखने को मिली। हारिस रऊफ की एक दो ठीक है, लेकिन बस उसकी डिसेंट आप परफॉर्मेंस कह सकते हैं, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। और तो इस में स्टैंड आउट जो अब तक कर रहा है वो शादाब खान नहीं कर रहा, हालांकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ऑस्ट्रेलिया को आई बॉल्स चाहिए थे, उन्होंने इंडिया में अश्विन को भी रखा, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, वो जा नहीं सके। तो उन्होंने इस बार एशियन, हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो बड़ी फैन फॉलोइंग वाले प्लेयर हैं उस कंट्रीज को टारगेट किया आई बॉल्स लेने के लिए, थोड़ी सी नंबर्स गेम को ऊपर करने के लिए। लेकिन साथ परफॉर्मेंस हो जाएगी तो आगे भी आपको बुलाएंगे। मैं ये पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप परफॉर्म करोगे तो आगे भी बुलाएंगे। पाकिस्तान के जो बड़े आइकन जिनको हम कहते हैं, जो 4 5 6 नाम है, उनमें से बहुत कम को दुनिया की बड़ी लीग्स में बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है क्यों, स्पेशली बैट्समैन को, क्योंकि हमारी जो क्रिकेट है वो आउटडेटेड है। हम हमारा जो खेलने का स्टाइल है वो T20 की बनस्बत से इतना अच्छा नहीं, इसलिए दुनिया के बहुत सारे प्लेयर की स्ट्रोक स्ट्राइक रेंज, वो स्ट्राइक रेट ऊपर है, इसलिए वो उनकी थोड़ी सी डिमांड भी ज्यादा है। खैर मेरी आई विश कि वो अच्छा परफॉर्म करे, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा दिल भी है। आई होप इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि लेट्स सपोज यहाँ रन्स नहीं होते तो पीएसएल में भी होंगे, क्योंकि पीएसएल में भी उनको मुश्किल रही थी। होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होगा।